हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो सीरीज है एसएससी का उसका वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग आज का क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन इसके पहले जो नहीं देख पाए इसके पहले का वीडियोज, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है परसेंटेज का, वो इसके पहले के वीडियोज को जरूर देख लें ताकि आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे का क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो चलिए देखते हैं क्या बोला। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, 30% की कमी आने का मतलब क्या है कि चीनी का मूल्य अगर पहले 10 रुपया होगा पर केजी, तब 3 रुपया घट गया, अब हो जाएगा 7 रुपया, मतलब उसको 7 रुपया पर केजी में मिलेगा। ठीक है, ये रेट है ना, रेट है, मूल्य पोस्ट जो कहिए इसको, ये मूल्य है। मूल्य क्या है, तब पहले था पुराना मूल्य 10 रुपया पर केजी, अब है 7 रुपया पर केजी। ठीक, तो जब किसी मतलब यहाँ चीनी का मूल्य जब घट गया है, किसी वस्तु का मूल्य जब घटता है तो लोग उसको मतलब जैसा जरूरत पड़ा उसके हिसाब से खर्च किसी कोई को क्या करता है, खपत बढ़ा देता है उसका, मतलब जो वस्तु उस वस्तु का खपत मतलब यूज उसका ज्यादा बढ़ा देता है, ज्यादा कंज्यूम करने लगता है उसको। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा कि उसकी खपत में कितना वृद्धि किया जाए। उसका खपत जैसे जितना पहले यूज करता था वो चीनी, उससे अब कितना ज्यादा यूज करे ताकि उसका जो खर्च है वो खर्च में भी 10% की कमी रहे। क्योंकि मूल्य यहाँ पर 30% कम हुआ है। मूल्य अगर 30% कम हुआ है और अगर खपत में कोई चेंजिंग नहीं करता, खपत उतना का उतना ही रखता है, तब मूल्य भी खर्च में भी 30% का कमी आ जाएगा। ध्यान से समझिए क्या बात। चीनी का मूल्य में 30% का कमी हुआ और खपत में अगर कोई चेंज नहीं करता, मतलब पहले अगर 5 केजी लेता था, अभी भी अगर 5 केजी ही यूज करेगा, तो उसका जो खर्च है खर्च में भी 30% की कमी आ जाएगी। ठीक, लेकिन क्या बोल रहा है कि खर्च को 10% कम करना है, 30% कम नहीं करना, 10% कम करना है, तो पक्का खपत बढ़ाना पड़ेगा। जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना परसेंट कंजम्पशन को बढ़ाए, खर्च कितना बढ़ाए, खपत कितना बढ़ाए, ताकि जो खर्च है वो खर्च 30% ही कम हो, 30% कम ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये मूल्य है 10 रुपया, तो 10 में से 7 हो गया अभी। ठीक है, कम हो चुका है मूल्य। अब खपत कितना से हमको खपत नहीं पता, हमको भी खपत नहीं पता कितना है, लेकिन खर्च के बारे में क्या बोला वो, खर्च के बारे में क्या बोला, तो खर्च क्या 10% कम हो जाना चाहिए। 10% कम होने का मतलब है, इसका फ्रैक्शन अगर लाते 1/10, मतलब पहले अगर 10 रुपये खर्च होता तो 10 में से अब एक कम हो जाएगा, 9 रुपये खर्च होगा। मतलब पुराना खर्च उसका 10 रुपया था, अभी खर्च कितना होगा उसका 9 रुपया होना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, पहले उसका मूल्य 10 रुपया था। ठीक, खपत कितना कर रहा था हमको नहीं पता, लेकिन उसमें खर्च भी उसका 10 रुपया हो रहा था। ठीक है, और अभी क्या है कि अभी मूल्य हो गया है 7 रुपया। ठीक, लेकिन अभी खर्च जो है वो खर्च 9 रुपया हुआ है। खर्च में भी कमी आई है 10% की, और खर्च अभी 9 रुपया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि खपत जो है, खपत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 10 रुपया पर केजी है और खर्च भी 10 ही रुपया कर रहा है, मतलब वो क्या 1 केजी खर्च कर रहा होगा। समझ के देखिए, उसके पास वो 10 रुपये खर्च किया और रेट क्या है 10 रुपये पर केजी, मतलब 1 ही केजी ना मिला हुआ उसको, तो 1 केजी उसको मिला अभी, मतलब 1 केजी का खर्च वो कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर 7 रुपये पर केजी है, वो 9 रुपया खर्च कर रहा है। 7 रुपये पर केजी है और वो 9 रुपये का सामान खरीदा, 9 रुपये खर्च किया, तो उसको वो कितना खरीदा होगा, तो वो 100% है कि 9/7 केजी खरीदा होगा। 9/7 केजी, अगर ये 1 केजी, इसको अगर मान लेते हैं हम, ये 1 केजी है, तो ये 9/7 केजी होगा, होगा ना। तो यहाँ पर कितना परसेंट अधिक खरीदा, तो कितना परसेंट अधिक खरीदा उसको अगर निकालना, तो 9/7 -1 करना पड़ेगा। तो करके देखिए, तो 7 मतलब 2/7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2/7 केजी अधिक चीनी यूज कर रहा है वो, 2/7 केजी अधिक चीनी यूज कर रहा है। ये पहले समझ में आया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, कितना परसेंट अधिक खर्च कर रहा है, परसेंट यहाँ पूछ रहा है, इसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो 2/7 का परसेंटेज अगर कन्वर्ट कर कितना परसेंट होता है, 14 दूना 28, 28.7%, 28.4/7%। ये आपका आंसर हो गया, इतना परसेंट वृद्धि करेगा वो खर्च में। ठीक है, खपत जो खपत में 28.4/7% का वृद्धि करेगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, ये तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई, तो जब 20% कमी आएगा तो पक्का लोग ज्यादा
खर्च करता है, मतलब ज़्यादा खपत करता है, ज़्यादा खपत करता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि खर्च में 10% में वृद्धि करना है, शायद उसके पास ज़्यादा पैसा भी हो तो 10% अब चाहता है कि ज़्यादा खर्चा करना, तो खपत कितना अधिक करेगा वो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं ना, 20% का कमी हो गया है, मतलब सस्ता हो चुका है चीनी, सस्ता हुआ है तो अब खपत ज़्यादा करेगा, ज़्यादा चीनी खाएगा। लेकिन अब पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक चीनी खाए ताकि जो खर्च है वो खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब पहले जो पुराना खर्च था उससे अब थोड़ा सा 10% ज़्यादा खर्च करेगा तो कितना अधिक चीनी अब उसको मिलेगा, उसका परसेंटेज निकालना है। तो 20% पहले था, 20% का मतलब फ्रैक्शन में लाते हैं तो आ गया 1/5, मतलब पहले 5 रुपया कॉस्ट था, अब क्या होगा 4 रुपया। पुराना कॉस्ट था 5 रुपया, अब क्या हो गया 4 रुपया। ठीक है, सस्ता हो चुका चीनी। अब खपत कितना कर रहा है हमको नहीं पता है, ये खपत हमको नहीं पता, यहाँ पर खपत हमको नहीं पता है। लेकिन खर्च पता चला कि खर्च का 10% बढ़ाना चाहता है वो, 10% बढ़ाना चाहता है, उसका मतलब क्या है 1/10, मतलब पहले 10 रुपये खर्च करता था, अब कितना खर्च करेगा 11 रुपये खर्च करेगा 10% बढ़ा के। पुराना खर्च उसका था 10 रुपया, अब खर्च कितना है 11 रुपया। ठीक है, तब सोच के देखिए कि यहाँ पे क्या रेट ना है, ये मूल्य है, ये रेट है, ये क्या है खपत मतलब कंजम्पशन, ये कंजम्पशन है, ये खर्च है। ठीक, तो 10 रुपये खर्च किया और उसमें 5 रुपये पर केजी मिल रहा था, उस समय 5 रुपये पर केजी मिल रहा था चीनी, और वो 10 रुपये खर्च किया, मतलब पक्का उसको 2 केजी मिला होगा, उसमें वो 2 केजी यूज कर रहा होगा चीनी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है रेट सस्ता हो गया, अब 4 रुपये पर केजी मिल रहा है, तो वो 11 रुपये खर्च कर रहा है, वो 11 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो कितना चीनी खरीद पा रहा होगा, तो पक्का है क्या 11/4 किलोग्राम चीनी खरीद रहा होगा, 11/4 किलोग्राम चीनी खरीद रहा होगा। ठीक, तो अब कितना अधिक चीनी खरीद रहा है, कितना अधिक चीनी खरीद रहा है, इसको अगर निकालना चाहते हैं तो 11/4 -2 करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8, मतलब 11 में 3, 3/4 आ गया, मतलब 3/4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है वो। अगर सब कुछ किलोग्राम में 2 किलोग्राम या 11.4 किलोग्राम, तो ये 3/4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है ना, मतलब 3 पौवा कह सकते हैं, 3/4 मतलब 3 पौवा चीनी अधिक खरीद रहा है। तो अगर इसको परसेंटेज, यहाँ क्वेश्चन पूछा कितना परसेंट अधिक चीनी खरीद रहा है वो, परसेंट, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3/4, जो 3/4 अधिक खरीद रहा है किस में से, तो पहले 2 केजी था ना, 2 केजी में से अब 3/4 अधिक खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंट। इसको सोल्व करके लाएगा तो आ जाएगा 3/8, 3/8 का परसेंट निकालना है, तो इसको सोल्व करिएगा तो पता चलेगा आपको, आ जाएगा 8 और 37.12%, 37.5% चीनी अधिक खर्च कर रहा होगा अभी, 37.5% चीनी अधिक खर्च कर रहा होगा। ठीक है, चलें, दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम टाइप का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए, क्या बोला, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अभी क्या रेट बढ़ चुका है, तो रेट बढ़ा तो खपत में कमी आया हुआ है, खपत कमी हुआ है और 7 किलो कम हो गया, जो भी फैमिली है, जो भी लोग हैं, वो 7 किलो, जब 20% का वृद्धि हुआ कॉस्ट में, तो 7 किलो चीनी कम खरीदने लगा वो। ठीक, और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि, 7 किलो चीनी कम कर दिया, फिर भी उसका जो कॉस्ट था, जो खर्च था, वो खर्च उतना ही नहीं रहा, खर्च भी बढ़ गया 5%, खर्च भी 5% बढ़ चुका है, 7 किलो कम करने के बाद भी खर्च उसका 5% ज्यादा हो रहा है। तो उसमें पूछ रहा है कि चीनी की वास्तविक खपत क्या होगी, मतलब पुराना जो खपत है वो उसको वास्तविक खपत कहा जाता है, और अभी नया वाला को कहते हैं वर्तमान खपत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20% का वृद्धि होने का मतलब क्या, 20% का वृद्धि होने का मतलब 1/5, मतलब पहले 5 होगा कॉस्ट, अब क्या हो गया 6 हो गया, पहले कॉस्ट था 5 रुपये पर केजी, अब हो गया 6 रुपये पर केजी। ठीक है, चलिए ये तो रेट है, कॉस्ट है। अब यहाँ पर खपत हमको नहीं पता, खपत हमको नहीं पता, खपत को हम खाली छोड़ रहे हैं, कितना खपत और हमको नहीं पता। लेकिन क्या बोल रहा है, ये खर्च में 5% की वृद्धि हो गई, खपत कितना कर रहा है अभी, पुराना कितना कर रहा था अभी कितना कर रहा है हमको नहीं पता, लेकिन खर्च बोल रहा है खर्च बढ़ चुका है, खर्च 5% बढ़ा है। 5% कहने का मतलब क्या है, 5% मतलब 1/20 फ्रैक्शन में, मतलब पहले 20 रुपया अगर खर्च हो रहा होता, 20 और 1 21 रुपया, 5% बढ़ने का मतलब 1 रुपया बढ़ जाएगा, अब 21 रुपये खर्च हो रहा है, पहले अगर 20 रुपये खर्च हो रहा होगा तो अभी 21 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है, मतलब 5 रुपये पर केजी उसका रेट है, और 20 केजी पहले 20 रुपये खर्च कर पा रहा था पहले, 5 रुपये पर केजी। ठीक है, मतलब ये रेट है,
5 रुपये पर केजी है और 20 रुपये में खरीद पाया तो कितना 4 केजी खरीद पाया होगा, मतलब खपत उस समय 4 केजी कर रहा था। उस समय वो खपत कर रहा था 4 केजी, क्योंकि 5 रुपये पर केजी और 20 रुपये खर्च किया वो, तो पक्का 4 केजी खर्च कर रहा होगा, मतलब खपत कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभी का हाल अगर देखें तो अभी 6 रुपये पर केजी हो गया है और 21 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो अभी कितना चीनी खरीद रहा होगा वो 21/6 है ना। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 7/2, 3 से काट दिए, 3 7 3 2 6, 7/2 मतलब 3.5, 3.5, 3.5 केजी चीनी अब उसको मिल रहा है। मतलब पहले 4 केजी चीनी यूज कर रहा था और अब 3.5 केजी चीनी यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 केजी पहले था, पहले 4 केजी था और अभी कितना है 7/2 मतलब 3.5 केजी, तो आधा केजी चीनी कम हो गया। उसका कितना चीनी कम हो गया, हाफ केजी। चीनी में जो कमी आई है, खपत में जो कमी आई हाफ केजी का आया है, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 7 केजी का कमी आया। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 7 केजी का कमी आया, जबकि हमको तो दिखा कि आधा केजी का कमी आया है। तो अगर 7 केजी कमी बोल रहा है मतलब कितना गुना बोल रहा है, 7 केजी का कमी बोल रहा है कि 7 केजी कमी आया, तो कितना गुना बोल रहा है, 14 गुना ना, 14 गुना ना बोल रहा है। समझ पाए, पहले 4 केजी चीनी खरीद पा रहा था और अब 3.5 केजी खरीद पा रहा है, मतलब आधा किलो अब कम खरीद रहा है। जबकि वो तो बोल रहा है कि आधा किलो नहीं 7 किलो कम कर रहा है, तो 7 किलो कम कर रहा है उसका मतलब क्या 14 गुना कम कर रहा है। जब 14 गुना मतलब सब कुछ 14 गुना होगा, 14 टाइम सब कुछ हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये है वास्तविक खपत, ये ना पुराना खपत को बोलते हैं वास्तविक खपत, और अभी जो 3.5 केजी दिख रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान खपत। जो अभी फिलहाल रेट बढ़ने के बाद जो खपत हो रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान खपत, और इसको बोलते हैं ओरिजिनल खपत, पुराना खपत जो है वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत तो हम लोग को दिखा था 4 केजी, लेकिन यहाँ क्या पता चला कि 14 गुना सब कुछ है, सब कुछ 14 गुना है। उसका मतलब 4 केजी खपत नहीं था, खपत कितना था इसका 14 गुना, मतलब 14 चौक 56 केजी खपत होगा। समझ पाए, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या इसमें, देखिए चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि हो, 20% का वृद्धि हो, मतलब 5 था 5 से 6 हो गया, ये रेट है। ठीक है, और उसके खपत में 7 किलो की कमी आ गई। अभी खपत हमको नहीं पता था, 7 किलो कम सो जानते हैं, लेकिन पहले कितना था अभी कितना सो वो नहीं पता, खपत अभी छोड़ देते हैं। ठीक, और आगे क्या बोला कि उसके खर्च में 5% का वृद्धि हो गया। तो खर्च में 5% का वृद्धि होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले 20 होगा खर्च, अभी कितना होने लगा 21 रुपया होने लगा खर्च। पहले 20 खर्च था, अभी कितना होने लगा 21 रुपया होने लगा खर्च। ठीक, तब सोच के देखिए, अगर पहले 5 रुपया पर केजी था, अभी 20 रुपया खर्च कर रहा है, तो 4 केजी खरीद रहा होगा वो। ठीक है, और अभी फिलहाल वर्तमान का बात करें तो वर्तमान में 6 रुपये पर केजी है और वो 21 रुपया खर्च कर रहा है, तो 21/6 इतना केजी खरीद रहा होगा। इसको डिवाइड करिए तो 3.5 केजी आ जाएगा, मतलब 3.5 केजी चीनी अभी खर्च कर रहा होगा। पहले 4 केजी खर्च कर रहा था, अभी 3.5 केजी खर्च कर रहा है, तो आधा किलो कम खर्च कर रहा है। जबकि क्वेश्चन तो बोल के 7 किलो कम कर रहा है, अगर आधा किलो हम लोग के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 7 किलो कम कर रहा है, तो 14 गुना कम कर रहा है। तो अगर ये 14 टाइम्स है तो उसका मतलब सब कुछ 14 टाइम्स होगा, 14 गुना सब कुछ हो जाएगा। मतलब अगर वास्तविक खपत यहाँ पर पूछ रहा है, वास्तविक खपत मतलब इसको बोलते हैं वास्तविक खपत, इसको बोलते हैं पुराना जो खपत है उसको वास्तविक खपत कहा जाता है। तो वास्तविक खपत 4 केजी हम लोग सोच रहे थे, लेकिन 14 गुना ज्यादा होगा, तो 14 चौक 56 केजी होगा। उसका जो खपत होगा वो 56 केजी होगा, पुराना वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाए, 10% की कमी आने का मतलब क्या हो गया 1/10, 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कमी आ गया तो मतलब पहले 10 था, अभी क्या आ गया 9 हो गया। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि उसकी खपत में 18 किलो की वृद्धि हो गई। उसका जो खपत था, खपत 18 किलो बढ़ गया, क्योंकि रेट घट गया है। रेट घटने के कारण खपत जो था, पहले कितना खपत था नहीं जानते, लेकिन उससे 18 किलो ज्यादा यूज करने लगा वो। ठीक है, खपत देखेंगे क्या होता है। और अब यहाँ पर बोल रहा है उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हुई है, उसका खर्च जो था खर्च भी 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ने का मतलब क्या हो गया 1/10, 10% बढ़ा मतलब 10 से 11 हो गया होगा। मतलब पुराना जो खर्च था वो 10 था, अभी कितना खर्च हो गया 11 खर्च हो गया, है ना। यह है रेट, यहाँ खपत है जिसको छोड़ दिया अभी खाली, और यहाँ पर खर्च है। ठीक, अब सोचिए कि 10 रुपये पर केजी था, पहले 10 रुपये खर्च कर रहा था, मतलब पक्का वो 1 केजी खरीद रहा होगा। ठीक, चलिए अब देखिए अभी क्या किया 11 रुपये खर्च कर रहा है और 9 रुपये पर केजी है, मतलब कितना 11/9 केजी खरीद रहा होगा। ठीक है, अभी 11/9 केजी खरीद रहा होगा, तो कितना अधिक खरीद रहा है, कितना अधिक खरीद रहा है, तो आप घटा के देख लीजिए 11/9 - 1 कितना अधिक खरीद, घटा देते हैं क्या आ जाएगा 9, 2/9,
2/9 केजी अधिक अधिक चीनी खरीद रहा है, 2/9 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। पहले 1 केजी था, 11/9 केजी, तो घटा के देखिए तो 2/9 आ रहा है, 2/9। ये इतना केजी अधिक खरीद रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या बोला, इतना केजी नहीं, 18 केजी अधिक खरीद रहा है। 18 केजी अधिक खरीद रहा है, उसका मतलब क्या है, 18 केजी बोल रहा है ये, उसका मतलब कितना गुना होगा, तो कितना गुना होगा सोच के देखिए। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू 9/2, तो इसको अब जब डिवाइड करें तो 9×9 = 81, 81 टाइम्स, 81 गुना अधिक है। ठीक है, 81 गुना अधिक चीनी खरीद रहा है। तो अगर 81 गुना अधिक चीनी खरीद रहा है ये, तो उसका मतलब सब कुछ 81 गुना होगा, 81 टाइम्स सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ चीनी का वर्तमान खपत पूछ रहा है, चीनी का वर्तमान खपत कितना होगा। देखिए यहाँ पर ये वर्तमान खपत ये था 11/9, तो 11/9 नहीं, कितना होगा, 81 गुना होगा, इसका 81 टाइम्स होगा। तो 81 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 11/9 को अगर हम लोग 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9×9 = 81, 11×99, मतलब 99 केजी चीनी खरीद रहा होगा वो, समझ रहे हो। अभी 99 केजी चीनी का खपत कर रहा होगा। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी का वास्तविक खपत 48 किलो हो, तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। देखते हैं क्या है, चीनी का मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया। 20% का वृद्धि होने का मतलब क्या है, 1/5 मतलब 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और खपत क्या हो, चीनी की वास्तविक खपत 48 किलो हो। अच्छा, यहाँ पर खपत 48 केजी बता दिया पहले कि 48 केजी है। ठीक है, तो अपने को निकालना है उसके खपत में कितना कमी होगा, सो निकालना है, कितना कमी हो जाए ताकि उसका जो खर्च है, खर्च में 10% का वृद्धि हो। खर्च बोल रहे 10% का वृद्धि करने का मतलब 1/10 का 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है ना, 10% का वृद्धि हो गया। देखिए मतलब 5 से 6 होगा क्या, कोस्ट जो मूल्य है 5 रुपये पहले वो अब हो जाएगा 6 रुपया। और खपत क्या होगा, अभी हम छोड़ देते हैं, खपत को ब्लैंक कर दिए, जो होगा होगा। और खर्च जो है, खर्च बोल रहा है कि पहले से डबल, पहले से 10% बढ़ गया, मतलब पहले था 10, अब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सोचिए कि 5 रुपये पर केजी था और 10 रुपया अभी है, 10 रुपये खर्च कर रहा है, उसका मतलब पक्का 2 केजी खरीद रहा होगा वो पक्का 2 केजी खरीद रहा होगा। और अभी 6 रुपये पर केजी और 11 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब अभी कितना खरीद रहा हो, तो 11/6 केजी है ना, 11/6 केजी अभी खरीद रहा होगा। तो कितना का कमी हो गया, तो कमी अगर निकालें तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 11/6 अगर माइनस करते तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 1/6 है ना, 1/6 का कमी हो गया। ठीक है, 1/6 का कमी हो गया। अब थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पर बोल रहा 1/6 का कमी हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन बोला था कि वास्तविक खपत 48 किलो है, जबकि मेरे पास क्या है, खपत कितना है, 2 किलो। मेरे पास हम लोग देखे तो खपत 2 किलो है, जबकि वहां पर बोल रहा वास्तविक खपत 48 किलो। कितना गुना ज्यादा है, 24 गुना ज्यादा है, 24 गुना ज्यादा है। 48 केजी अगर बोल रहा है तो अगर ये 24 गुना ज्यादा है तो ये भी 24 गुना ज्यादा होगा, तो ये जो आपका अंतर आएगा वो भी 24 गुना ज्यादा होगा। मतलब ये जो है, जो 1/6 दिख रहा है अंतर, मतलब 1/6 खपत कम हो गया, 1/6 नहीं, इंटू 48, सॉरी इंटू 24, मतलब 6 चौक 24, मतलब 4 केजी का कमी आया है। मतलब 4 केजी जो है वो खपत कम हो गया। अब जो खपत है वो 4 केजी कम हो गया, मतलब पहले 48 किलो था, अब 44 किलो खपत कर रहा होगा। समझ पाए, कितना का कमी हुआ, 4 किलो का कमी हुआ। कितना कमी हुआ, 4 किलो का कमी हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए क्या बोला, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% वृद्धि करने का मतलब 5 से 6 हो गया कोस्ट। ठीक है, और चीनी का वास्तविक मूल्य बताया 48 रुपया। तब हम लोग अभी नहीं जानते, खपत के भी डिसीजन नहीं लेंगे क्या करना नहीं करना, आगे चलते हैं। और खर्च बोला 10% बढ़ गया था, 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 हो गया। तो 10 था, 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। खर्च था 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। तब सोचिए कि यहाँ पे अगर 5 रुपये पर केजी था और 10 रुपये खर्च कर रहा था, 2 केजी खरीद रहा होगा। ठीक, इसके हिसाब से यहाँ पे 11/6 केजी खरीद रहा होगा, मतलब कितना कम खरीद रहा होगा, तो निकाल के लाए तो 1/6 केजी कम खरीद रहा होगा। 1/6 केजी कम खरीद रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला था कि 48 किलो उसका वास्तविक खपत है, जबकि हम लोग तो 2 केजी निकाल के लाए थे।
तो 2 kg लाए मतलब 24 गुना ज़्यादा खपत बता रहा है, मतलब सब कुछ 24 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर जो कमी है वो कमी 1/6 kg था, 1/6 नहीं, इसको 24 से मल्टीप्लाई करने पर 4 kg आया, मतलब 4 kg कम अब खपत करने लगा वो। पहले जितना खपत था उसे 4 kg कम खपत होने लगा उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या बोल रहे थे, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये पर लीटर से बढ़कर 75 रुपये पर लीटर हो जाता। पहले 60 रुपया था, अब क्या हो गया, 75 रुपया हो गया। ठीक है, पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च कितना बढ़ेगा, 10%। 10% बढ़ने का मतलब 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब खपत कितना कम किया जाए, खपत कभी हम छोड़ दिए खाली। पहले 10 रुपये खर्च होता था, अब कितना खर्च होगा, 11 रुपये खर्च होगा, है ना। पहले 10 रुपये खर्च होता था, 11 रुपये खर्च होगा। तो सोच के देखिए कि पहले ये कितना खपत कर पाता होगा। 60 रुपये पर केजी है, 60 रुपये पर केजी है और 10 रुपया ही खर्च कर रहा है, मतलब 10/60, है ना। 10/60 इतना खपत कर रहा था पुराना। अभी कितना खपत कर रहा होगा, तभी उसका 75 रुपये रेट है, अरे 11 रुपये खर्च कर रहा है, तभी हो गया 11/75। 11/75, पहले 10/60 पेट्रोल मतलब लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा था, अभी 11/75 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है। कितना कम है सो निकालना है, ये कितना कम है वो हमको निकालना, तो निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 10/60 का मतलब 1/6 हो गया, 1/6 और माइनस 11/75, इसको सोल्व कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं तो 75 और 6, इसका आ जाएगा आपका 150, 25 छक 150, 25 माइनस 75 दूना 11 दूनी 22, तो आ जाएगा 25, 3/150 मतलब 1/50। 1/50 जो है 1/50 किलोग्राम, सॉरी लीटर, 1/50 लीटर तेल अभी कम खर्च कर रहा है। यहाँ क्या पूछा, पेट्रोल परसेंटेज में पूछा, कितना परसेंट कम कर देगा। तो परसेंट को अगर कम, यहाँ परसेंटेज अगर निकालना आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1/50 लीटर कम कर रहा था, तो 1/50 और बाय में क्या करना पड़ेगा, तो किससे कम कर रहा है, तो 1/6 था पहले, ये 1/6 से कम कर रहा है, तो 1/6 इंटू 100 करेंगे। इसको अगर सोल्व करते तो क्या आ जाएगा, 6/50 आएगा। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 6/50 काटेगा तो आ जाएगा आपका 3/25। तो 3/25 करने मतलब 1/25, 25 चौक 4, 4 के 12%। इसको अगर परसेंटेज में निकालते तो आ जाएगा 12%, मतलब 12% का कमी हो गया, 12% का कमी कर दिया वो। खपत में 12% की कमी करना पड़ा ताकि 10% खर्च बढ़े। ठीक है, पहले रेट था 60, अब हो गया 75, और खर्च का बता रहे तो 10 से 11, तो यहाँ पर परसेंटेज अगर निकालते तो 10/60, मतलब कितना खपत कर रहा था, खपत इतना कर रहा था, घटा के लाए तो पता चला कि 1/50 लीटर जो है 1/50 लीटर पेट्रोल अभी कम यूज कर रहा है वो। 1/50 लीटर पेट्रोल कम यूज कर रहा है। इसको अगर परसेंट में निकालते हैं तो 1/50 कम कर रहा है किस पे, 1/6 पे, तो 1/50 कर रहा है 1/6 पे कम कर रहा है। इसको सोल्व करने पर 6/50, इसको परसेंट में अगर तोड़ते हैं आप तो आ जाएगा 12%। तो 12% कम कर रहा है खर्च, मतलब खपत। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 45 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया, मतलब पहले 45 था, अभी क्या हो गया, 50 हो गया। पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करें कि खर्च केवल 5% बढ़े। खर्च 5% बढ़ने का मतलब है 1/20, मतलब 20 से 21 हो जाएगा। खर्च क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। तो खपत क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पर खपत क्या होगा, 20/45, और यहाँ पर क्या होगा 21/50। ठीक है, कितना का कमी हुआ था घटा के देख लेते हैं। तो 20/45 माइनस 21/50, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं 45 और 50 का तो आ जाएगा इसका 9 और 50, 9 45, 25 इधर 9 और 2, 25 दूना 50, 9 450, 450 आएगा एलसीएम। तो 45 दहें,
ठीक है, 10 10 20 दें 200, मतलब ऊपर 200 आया, और माइनस यहाँ 50, 9 9 21 9 9 दूना 18, 189, मतलब 11/450 आया। 11/450 इतना पेट्रोल कम खर्च कर रहा है। अगर इसको परसेंट में निकालना चाहें तो परसेंट में निकालने क्या करना पड़ेगा, 11/450 कितना पे, तो 20/45 पे। तो 20/45 इंटू 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए। पहले इस फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 11/450 गुने 45 ऊपर चल जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 45 से कटा, नीचे क्या आ गया 10, तो 10 दिन 200, मतलब 11/200 आ गया। 11/200 इंटू 100%, तो यहाँ पर 2 आ गया, मतलब 5.5%, 5.5% आंसर। 11/2% का मतलब 5.5% क्या आ गया, आंसर आ गया। 5.5% का कमी किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, जब 25% का कमी हो गया, उसका मतलब क्या हो, 25% कम करने का मतलब हो गया 1/4, तो 4 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बिक्री जो था, जो बिक रहा था वस्तु, बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। देखते हैं क्या होगा। यदि राजस्व प्राप्ति 20% की, राजस्व प्राप्ति में 20% का वृद्धि होगा, तो 20% का वृद्धि करने का मतलब है 1/5, मतलब 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब देखिए पहले था 4 रुपया से घटकर 3 रुपया का कॉस्ट, तो ये बिक्री जो था, खपत जो था, बिक्री था, वो बढ़ गया है। अब X% बढ़ा, हमको नहीं पता कितना बढ़ा, छोड़ दे उसको। लेकिन खर्च का बात करें तो मतलब राजस्व प्राप्ति हुआ, जो प्राप्ति क्या था, 20% बढ़ गया। मतलब पहले अगर 5 रुपया प्राप्त हो रहा था, तभी कितना प्राप्त होने लगा, 6 रुपया प्राप्त होने लगा। पहले 5 रुपये प्राप्त हो रहा था, अभी 6 रुपये प्राप्त होने लगा। तो 4 रुपये पर केजी, और अभी 5 रुपये अगर प्राप्त हो रहा, मतलब कितना बेच पाया होगा, तब 5/4, और यहाँ पर 6/3, मतलब 2, है ना। मतलब 5/4 था और अभी 2 हो गया, तो कितना बढ़ गया। तो अगर निकालना कितना बढ़ा, क्या करना पड़ेगा, 2 में से 5/4 माइनस कर दीजिए। 4 दूना 8, 3, मतलब 3/4। 3/4 जो है, ये 3/4 मतलब इतना जो भी है, जो वस्तु होगा उसका इतना वृद्धि हो चुका, मतलब इतना अधिक अब बिकने लगा वो। 3/4 अगर वस्तु है तो केजी में बिक रहा है, और पीस जो भी होगा 3/4 ये बिकने, इतना अधिक बिकने लगा। अगर इसका परसेंटेज निकाले तो क्या करना पड़ेगा, 3/4 बिकने लगा है, कितना आधार क्या बनेगा, 5/4 में से 5/4 इंटू परसेंट निकाल के 100 करना पड़ेगा। लेकिन पहले फ्रैक्शन को तोड़ देते क्या आएगा, ये नीचे नीचे कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया। 3/5 करने का मतलब क्या, 60%, मतलब 60%, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60%। 60% की वृद्धि हो गई है उसके बिक्री में, समझ पाए, उसके बिक्री में 60% का वृद्धि हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, जिसके कारण बिक्री X% वृद्धि हो गया। ठीक है, राजस्व प्राप्ति में 60% का वृद्धि हुआ हो। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, 20% का वृद्धि, कमी हुआ, 20% का कमी होने का मतलब 20, मतलब 20 25 5, 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब पहले जो था 5 से क्या हो गया, 4 हो गया कीमत उसका। ठीक है, पहले 5 रुपये पर पीस या केजी जो भी होगा वो बिक रहा होगा, 4 रुपये हो गया वो। ठीक, अब खपत यहाँ पर क्या है, बिक्री क्या है, हमको नहीं पता, छोड़ देते। खर्च का बात कर रहा है या राजस्व प्राप्ति का बात कर रहा है। राजस्व प्राप्ति 60% बढ़ गया। 60% बढ़ने का मतलब है 60% मतलब 3/5, तो पहले 5 से क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब पहले 5 रुपये प्राप्त होता था, अब 8 रुपये प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो सोच के देखिए, अगर 5 रुपये प्राप्त हो रहा है, 5 रुपये पर पीस है, तो एक ही पीस बिका होगा वो। ठीक, यहाँ पर 4 रुपये पीस और 8 रुपये प्राप्त हो, मतलब पक्का 2 पीस बिका होगा। ठीक है ना। चलिए कितना बढ़ गया, यहाँ पर तो देखिए 1 बढ़ चुका है, मतलब 1 पीस ज्यादा बिकने लगा है। ठीक, 1 पीस ज्यादा बिकने लगा, 1 पीस की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसकी बिक्री में वृद्धि हुई, X% की वृद्धि हो, तो आपको वो X% निकालना, कितना, जितना परसेंट का वृद्धि हो वो निकालना है। तो 1% का वृद्धि हो चुका है, मतलब 1 हमको ज्यादा मिल चुका है, 1 ज्यादा बिकने लगा। और अगर इसका परसेंटेज निकालना तो 1 कितना में 1 अधिक हो गया, तो 1 में से 1 अधिक हुआ, 1 में से 1 अधिक हुआ। और इसको अगर परसेंट में लाइएगा तो 1 को 100% तो बोलते हैं, मतलब आपका 100% होगा, मतलब 100% बढ़ गया। कहने का मतलब पहले जितना बिकता था उतना और बिकने लगा।
पहले जितना बिकता था उतना और बिकने लगा है। समझ पाए? मतलब पहले अगर 10 पीस बेच पाता था तब 10 और बिकने लगा, मतलब 20 पीस बिकने लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी, जो भी गृहिणी होता है, यहाँ पर वर्ड मिस्टेक है, गृहिणी होता, एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है। मतलब क्या है कि जब रेट बढ़ गया तो 200 रुपये का पहले भी खरीदती थी, 200 रुपये का अभी भी खरीद रही है। तो 200 रुपये खरीद रही है, लेकिन अब चूंकि रेट बढ़ गया तो चीनी कम ही मिलेगा उसको, है ना। खर्चा सेम रख रही है, वो 200 पहले भी खर्च कर रही थी, 200 रुपये भी खर्च कर रही थी, लेकिन रेट बढ़ चुका तो पक्का वजन कम हो जाएगा, रेट मतलब चीनी का मात्रा कम हो जाएगा, 10 किलो कम हो गया। तो वही पता करना है कि चीनी का पुराना मूल्य क्या था, मतलब वास्तविक मूल्य क्या था, और अभी जो फिलहाल का मूल्य जो है बढ़ने के बाद वो क्या है। तो चलिए आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 25% बढ़ गया रेट उसका। 25% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 1/4, मतलब 4 से 5, मतलब पहले 4 रुपये पर केजी था, अभी क्या हो गया 5 रुपये पर केजी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको नहीं पता कितना खर्च यूज कर रही है, सो हमको नहीं पता। 10 किलो का कमी, 10 किलो कम खरीदी वो बात पता है। चलिए आगे चलते हैं, पहले यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, खपत को छोड़ते हैं, कितना यूज कर रही है वो चीनी को, खर्चा कितना सो देखिए। तो ध्यान से देखिए, तो खर्चा यहाँ पर खर्चे के बारे में बताया ना, कितना परसेंट बढ़ा कितना परसेंट घटा, सीधे क्या बोला 200 रुपया खर्च करके इतना कम खरीदिए। मतलब पहले भी 200 रुपये खर्च करती होगी और 200 रुपये में जितना खरीदती है उससे भी 200 रुपये में ही 10 किलो कम मिला है। मतलब 200 रुपये पहले भी खर्च करती थी, 200 रुपये अभी भी वो खर्च कर रही है। समझ पाए? 200 रुपये पहले भी खर्च करती थी, जितना चीनी खरीदती थी, अब 200 रुपये में ही 10 किलो कम चीनी मिला हो, ये ना बात कर रहा है। 200 रुपये खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदी, 10 किलो कम चीनी मतलब कब, कौन सी चीज से कम चीनी खरीदी, तो पहले जितना खरीदती थी उससे कम खरीद रही है अभी 10 किलो, लेकिन रुपया तो 200 रुपये ही खर्च कर रही है। तो 200 रुपये अभी भी खर्च कर रही है, 200 रुपये पहले भी खर्च कर रही थी। ठीक है, चलिए तो सोचिए यहाँ पर कि 4 रुपये पर केजी और 200 रुपये खर्च कर रही है, मतलब कितना केजी खरीद रही होगी वो, तो यहाँ पर खरीद रही होगी वो 50 किलो खरीद रही होगी। ठीक है ना, 50 और 200, 50 किलो चीनी खरीद रही होगी, लेकिन अभी 200 रुपये ही खर्च कर रही है, 5 रुपये पर केजी होगी, तो कितना 40 की जो किलो चीनी खरीदेगी। तो देखिए कितना का डिफरेंस दिखा रहा है, 4 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस दिखा रहा है। 10 किलो चीनी कम मिल रहा है कि नहीं अभी भी। यहाँ देखिए 50 किलो मिल रहा था, अब क्या मिलने लगा, 40 किलो मिलने लगा, तो 10 किलो चीनी कम मिलने लगा। यहाँ भी वही बात बोल रहा है, 10 किलो चीनी कम मिल रहा है, यहाँ भी वही बात बोल रहा है, 10 किलो चीनी कम मिल रहा है। मतलब हम लोग जो सोचे सही सोचे, हम लोग क्या सोचे 4 रुपये पर केजी पुराना रेट होगा, तो मतलब हम लोग बिल्कुल सही सोचे, क्योंकि यहाँ भी आपको वही आया हुआ है ना। 10 रुपये पर केजी हम भी कह रहे हैं कि कम हो गया, ये क्वेश्चन भी कर रहा है 10 रुपये पर केजी कम हो गया, मतलब अगर इसको सोचें तो ये 10 केजी है और क्वेश्चन भी कह रहा है क्या 10 केजी, तो 1 गुना कह रहा है 1 गुना, मतलब सेम है, तो ये भी सेम होगा, 4 गुने 1 4, 5 गुने 1 5, मतलब वास्तविक जो मूल्य था, पुराना मूल्य था वो 4 रुपये पर केजी था, और अभी जो करंट का मूल्य है वो 5 रुपये पर केजी है। मतलब वास्तविक मूल्य जो है, ये वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा 4 रुपये पर केजी, और वर्तमान का मूल्य बढ़ गया है 5 रुपया पर केजी आ गया है। समझ पाए? देखिए हम लोग जो निकाल के लाए 10 केजी का अंतर हम भी बता रहे हैं, 10 केजी का अंतर ये बता रहे हैं, मतलब हम लोग जो रेट सोचे सही रेट सोचे होंगे ना। तो 4 रुपये पर केजी हम लोग पुराना सोचे थे और 5 रुपये अभी वाला सोचे, तो वही बात सही है, 4 रुपये पर केजी पुराना वाला है वास्तविक वाला, और अभी वाला 5 रुपये पर केजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। देखिए ध्यान से, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। जो हम लोग पीछे क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन पीछे किए हम लोग, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया है, तो खपत में कितना कमी करें ताकि जो खर्चा था, जो खर्च हो रहा था, खर्च में कोई चेंजिंग ना हो। पहले तो खर्च में चेंजिंग हो रहा था, पहले के क्वेश्चन में खर्च में 5% 10% बढ़ रहा था, घट रहा था, लेकिन यहाँ पर खर्च में कोई चेंजिंग नहीं होना है। तो अगर 18% का वृद्धि हो गया, तो 18% वृद्धि करने का मतलब समझिए, 18% का मतलब हो गया 18/100, मतलब क्या हो जाएगा 9/50। ठीक है, 9/50, मतलब पहले अगर 50 रुपया था कॉस्ट इसका, तो 50 और 9 क्या जगह 59, 59 रुपया। पहले 50 रुपये पर केजी होगा और अभी 59 रुपये पर केजी मिल रहा होगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर खपत कितना सो हमको नहीं पता, खपत कितना हमको नहीं पता, लेकिन खर्च में क्या बोला, खर्च जितना था उतना ही रहना चाहिए, खर्च चेंज नहीं होना चाहिए।
तो खर्च अगर चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर खर्चा है कितना हमको पता नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, वैसा खर्चा लेते हैं जो दोनों का एलसीएम हो। ये 50 और 5 जो 59 है, इन दोनों का एलसीएम निकल जाए, वैसा कोई यहाँ पर खपत लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 और इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 5 9 45 का 5 5 50 4 5 25 4 2950 2950 मतलब इतना खर्च होगा, 2950 रुपये खर्च होगा। हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे खर्चा भी आपको नहीं पता और खपत भी नहीं पता। और क्या बोला कि खर्चा मेरा सेम उतना ही होना चाहिए, मतलब जितना खर्चा था उतना ही रहना चाहिए। मतलब पहले भी खर्चा 2950 रुपये था, अभी भी खर्चा 2950 रुपया ही आएगा। ठीक है, ठीक, मतलब खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो देखिए 59 रुपया पहले था, पहले क्या था 50 रुपये पर केजी था, और 2950 केजी खर्च कर रहा है, उसका मतलब पक्का 59 केजी खरीद रहा होगा, वो 59 केजी खरीद रहा होगा। ठीक, और अभी क्या है कि 59 रुपये पर केजी हो गया और खर्चा तो उतना ही है, 2950 रुपया है, तो डिवाइड करिए तो आ जाएगा 50 केजी। मतलब पहले 59 केजी खरीद रहा था, अब कितना कम हो गया, 50 केजी खरीद रहा है। पहले 59 केजी खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 50 केजी खरीद रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, कितना परसेंट का कमी हो गया, तो कमी कितना 9 का हुआ, देखिए ध्यान से, 9 केजी कम हो गया कि नहीं, ये 9 केजी का कमी हुआ है, 9 केजी कम हो गया, तो 9 केजी का कमी हुआ है, इसका अगर परसेंटेज निकल के आएगा 9/59, किसमें से 59 में से कम हुआ 9, तो 9/59 इंटू 100, मतलब 900/59, 900/59%, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने पर जो आएगा आंसर आ जाएगा 900/59%। समझ पाए? फिर से क्वेश्चन को देखिए, इसका एक सेकंड मेथड है, उस मेथड को से हम लोग बनाएंगे और आसानी से बनेगा, लेकिन पहले इसको सीख लेते हैं जो हम लोग सीखते हुए आए अभी तक। क्या यहाँ पर 18% का वृद्धि होने का मतलब क्या है कि पहले अगर 50 होगा तो 50 से अब 9 ज्यादा बढ़ गया, मतलब 59 हो गया। पहले अगर 50 रुपये पर केजी था तब 59 रुपये पर केजी मिलने लगा, 50 से 59। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि तब जब ऐसा बोल रहा है, खर्चा क्या बोला, खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, खर्चा जितना था उतना ही खर्च है, तो पक्का जब रेट बढ़ा तो पक्का वस्तु का खपत कम करना पड़ेगा। ठीक, तो इस केस में खर्चा कितना सो हमको नहीं पता, खपत कितना हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, चालाकी यहाँ पर करते हैं कि जितना खपत था, खर्च था, खर्च क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों का समझ लीजिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, 50 और 59 का इंटू कितना आता है 2950, तो 2950 हम लोग ले लिए कि खर्च होगा, मान लिए कि 2950 रुपये खर्च होगा। पुराना खर्च भी 2950 रुपया और अभी भी खर्च 2950 रुपया का ही हो रहा है, मतलब खर्च में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तब सोचिए थोड़ा सा कि अगर 2950 रुपया अगर खर्च कर रहा है, 50 रुपये पर केजी है, तो कितना केजी खरीद रहा होगा, तो 100% दोनों का इंटू करने पर आया था, मतलब पक्का अगर 50 रुपये पर केजी तो 59 केजी खरीद रहा होगा। ठीक, अभी 2950 रुपये खर्च कर रहा है और 59 रुपये पर केजी है, तो कितना खरीद रहा होगा, 50 केजी खरीद रहा होगा। मतलब पहले 59 जब रेट कम था तो 59 केजी खरीद पा रहा था, अभी जब रेट ज्यादा हो गया तो कम खरीद पा रहा है, 50 केजी खरीद पा रहा है। कितना कम खरीद पा रहा है, 9 केजी कम खरीद पा रहा है ना। तो अगर आपको पूछा जाए कितना परसेंट कम खरीद पा रहा है, तो जितना कम खरीद पा रहा है, 9 केजी कम खरीद पा रहा है, किस में से, 59 में से, तो 9/59 इंटू 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 900/59%, इसको हम निकाल लेंगे, परसेंट में जो भी आएगा आएगा पॉइंट में, तो 900/59% इतना कमी हो गया उसका खपत में, मतलब इतना परसेंट उसको कम खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए इतना जो हम लोग लंबा प्रोसेस किए, इसका एक शॉर्टकट उपाय है, ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। ये 18% का मतलब देखिए सेकेंड मेथड देखिएगा और आसान मेथड है। जब कभी भी आपको कहा जाए कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जब कभी भी कहा जाए कि खर्च में व्यय में कोई परिवर्तन नहीं करना है, मतलब पुराना जैसा ही हमको रखना है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो हम अभी बता रहे हैं उसका करने का। सेकेंड मेथड बड़ा आसान मेथड है। देखिए 18% का वृद्धि हो गया, तो 18% का वृद्धि हो गया, उसका मतलब अगर 18/100 अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 9/50, मतलब पहले 50 रुपया होता होगा, तब 18% बढ़ने का मतलब 50 और 9 59 हो जाएगा, मतलब पहले 50 रुपये पर केजी था, अभी 59 रुपये पर केजी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, हमको वापस वही लाना है, हम लोग को क्या करना है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना तो पक्का हमको कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, खपत कितना कम करना पड़ेगा। तो हम लोग जो इतना कैलकुलेशन के नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे कि 59 से हमको वापस 50 ही लाना है, 59 से हमको वापस 50 ही लाना है, कितना कम करना पड़ेगा, 9 का कम करना पड़ेगा, तो 9 का कम करना पड़ेगा कितना, तो परसेंटेज अगर निकालते क्या करना पड़ेगा, 9 और बटा में 59, हमको 59 से ना कम करना है। अब हमको पता चलिए 59 रुपये पर केजी रेट, अब इससे हमको कम करके वापस पुराना वाला लाना है, तो
9/59 इंटू 100 कर देते हैं, सीधा आ जाएगा। देखिए 900/59 आ गया, 900/59% है। इस मेथड से भी लाए, थोड़ा लॉन्ग मेथड है ये, इससे भी आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आंसर आ गया। क्या किए, फिर से देख लीजिए इस मेथड को। 18% का वृद्धि हो गया, उसका मतलब 9/50, मतलब पहले 50 था तो 50 से 59 हो गया। ठीक है, अब हमको खर्चा नहीं करना, हमको सेम वही लाना है, हमको खर्चा नहीं बढ़ाना है। खर्चा जितना था उतना ही अगर वापस करना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो अगर आप 59 हो गए तो हमको कम करके वापस पुराना वाला ही लाना है 50, 9 का कमी कर देना। तो 9 और 59 नीचे बाय में, क्योंकि आपके पास 59 से आप कम कर रहे हैं इसको। तो 9/59 इंटू 100, 900/59%। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए बात वही आता है, यहाँ भी देखिए 59 में कम हुआ 9, 59 में 9 कम करके 50 लाए, यहाँ भी देखिए 59 में 9 कम करके 50 लाए। बात एक ही पड़ रहा है कि नहीं। ये झूठ में जो इतना एलसीएम निकाल के कर रहे थे प्रोसेस, उससे बच गए हम लोग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे, इस नया मेथड को यूज करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कोई खर्चा में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, खर्चा जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो अगर 20% कहने का मतलब 1/5, ठीक है, तो 20% का वृद्धि हो मतलब पहले 5 था, 5 से क्या हो गया, वो 6 हो गया होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वापस वही वाला लाना है, क्योंकि खर्च हमको बढ़ाना नहीं है। तो अगर हमको वापस वही लाना है तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो 1 का कम करना पड़ेगा। 1 का 6 था, 6 में से 1 कम करना पड़ेगा 5 लाने के लिए। तो 1 कम को कम करना पड़ेगा, परसेंटेज निकाले, तब 6 में से 1 कम कर रहे हैं तो 1/6 इंटू 100% निकाल के लाइए, आ जाएगा 16.2/3%। ये आपका आंसर हो गया, 16.2/3% आंसर है ना। सिंपल क्वेश्चन, मतलब सिंपल तरीका। जो उतना लंबा प्रोसेस करते हैं, अगर यहाँ पर आपको सेम बोल रहा है कि कोई चेंजिंग नहीं करना है खर्चा में, तो देखिए वही वाला आगे तरीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा। 10% घट गया, उसको वापस पुरानके में लाना है तो कितना परसेंट का हमको वृद्धि करना पड़ेगा, ये निकालना है। तो 10% का मतलब क्या हो गया, तो 1/10। तो 10% की कमी हो गई, तो 10% कमी मतलब 10 में से 1 कम हो गया, क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, मतलब 10 था पहले रेट, अब रेट क्या हो गया, 9 हो गया। अब क्या बोला कि हमको वापस पुराना वाला मूल्य ही लाना है, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर हमको वापस 10 ही लाना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, किस में से, 9 में से। तो 1 बढ़ाना पड़ेगा 9 में से इंटू 100%। अब निकाल 1/9 का परसेंटेज, इसको भूल जाते हैं। 1/9 को हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाते थे, कितना परसेंट आता था, 11.1/9%, है ना। 11.1/9% आपका आंसर हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन। 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% बढ़ाया गया तथा यह वृद्धि 48 रुपया की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन भले चीनी के मूल्य से रिलेटेड है लेकिन पीछे वाली चीजों से नहीं है, ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें पीछे का कोई मतलब नहीं कि ये बढ़ा तो ये घटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल इसको आसानी से सोल्व करिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ने के कारण जितना बढ़ा हुआ यहाँ पर बोल रहा है 48 रुपये बढ़ गया। पहले हम लोग देखते हैं कितना बढ़ गया। तो अगर 30% बढ़ने का मतलब है 3/10, 30% मतलब 3/10, तो 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। पहले 10 रुपया होगा रेट, अब क्या हो गया, 13 रुपया रेट हो गया। 30% बढ़ गया मतलब 3 रुपये बढ़ गया, तब 13 रुपये रेट हो गया। कितना रुपया बढ़ा है, रेट कितना रुपया बढ़ा, 3 रुपये, जबकि क्वेश्चन क्या बोला कि 48 रुपये बढ़ा है। क्वेश्चन क्या बोला कि 48 रुपये बढ़ रहा है, 3 रुपया नहीं बढ़ रहा है। तो 48 रुपये अगर बढ़ रहा है तो 48 रुपया कितना गुना ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा। मतलब उसका मतलब क्या, पुराना रेट क्या होगा, जो पुराना रेट वो भी 16 गुना ज्यादा होगा। ये जो रेट है 16 गुना ज्यादा, 16 × 160 होगा। और क्वेश्चन क्या पूछा, चीनी का नया, अच्छा चीनी का नया मूल्य पूछा है, तो चीनी का नया मूल्य 13 को 16 से गुना करना पड़ेगा, 13 को 16 से गुना करना पड़ेगा। तो 16×3 = 48, 16 और 4 = 20, 208। मतलब चीनी का नया मूल्य 208 रुपया हो गया, पुराना मूल्य था 160 रुपया। ठीक है, पुराना मूल्य 160 रुपया था, नया मूल्य कितना है, तो 208 रुपया। समझ पाए, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये इसमें कुछ लॉजिक नहीं है ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
हाँ देखिए, ये सबसे अलग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप देखे भी होंगे। पूछ रहा है किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त। ये ऑफर है देखिए, 4 खरीदेगा तो 1 आपको फ्री में मिलेगा, 4 खरीदने के बाद आपको 1 और फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि छूट का प्रतिशत कितना, मतलब डिस्काउंट आपको जो दिया वो डिस्काउंट कितना दिया। तो सोचिए, ये 4 खरीदने पर 1 मुफ्त बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 5 सामान आप खरीदेगा तो 5 में से 1 पर वो डिस्काउंट कर देगा, 1 का पैसा नहीं लेगा, ये ना बोल रहा है। इसको दूसरे नजरिए से समझ के देखिए, तो 4 खरीदने पर 1 आपको देगा, मतलब 4 आप खरीदिएगा तो 1 रुपया और आपको, मतलब 1 सामान और आपको दे देगा। तो 4 टोटल आपको 5 सामान दिया और 5 में से 1 का पैसा नहीं लिया, यही ना किया। 5 में से इस 1 का पैसा नहीं लिया, 4 का पैसा लिया, 1 का पैसा नहीं लिया, मतलब टोटल 5 सामान में से 1 का डिस्काउंट कर दिया। वही हुआ, टोटल 5 सामान में से 1 का डिस्काउंट कर दिया, मतलब टोटल 5 सामान में से 1 का क्या किया, डिस्काउंट कर दिया। इसको अगर हम लोग परसेंट में लाते हैं कितना आ जाएगा, 20%, मतलब 20% का छूट दे रहा है वो दुकानदार। समझ पाए, वो दुकानदार 20% का छूट दे रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहीं तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 तक।